हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़, ये वीडियो अपने ससुराल की है। कुछ दिनों तक आपको विलेज लाइफ स्टाइल देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, अभी टाइम हो रहा था 1:30, दोपहर के बज रहे थे 1:30 और पापा आ गए थे स्कूल से। और पापा आए थे तो कुछ और 2-3 लोग आए थे बाहर। हमारा मेन गेट आया था तो वही पापा उतरवा रहे थे। और सुबह पापा स्कूल जाते हैं 7 बजे के करीब घर से निकल जाते हैं। अभी तो स्कूल मॉर्निंग चल रही है तो वही मॉर्निंग टाइम है इनका, तो ये स्कूल जाते हैं टीचर। और फिर उसके बाद 1:30 बजे के करीब आते हैं तो वही मैं उनको पानी वगैरह दे रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सबको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग जा रही है। और ये जो आप आंगन में सामान बिखरा हुआ देख रहे हो ना, ये कभी भी मैं समेट देती हूँ ना, बाबू रहने ही नहीं देता है। इसको प्रॉपर अपना सामान इसको आंखों के सामने चाहिए, झूला हो या कुछ भी हो, सब कुछ ऐसे ही चाहिए। फिर मैंने पापा को दिया खाना और खाना वगैरह खा लिए थे पापा। गाइज़, यहाँ गांव में ना काम थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि शाम का भी खाना पीना होता है ना, तो शहर में हम क्या करते हैं 8 बजे 8:30 बजे ऐसे स्टार्ट करते हैं बनाना, या फिर 7 बजे से। लेकिन हम यहाँ शाम के समय में ही स्टार्ट कर दे रहे थे। और अभी टाइम हो रहा था 4 बज रहे थे और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी। यहाँ पे ऐसे ही काम होता है, प्रॉपर टाइम से होता है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करते, जल्दी जल्दी सब कुछ करके और फिर मतलब समय से पहले तो 9 बजे तक यहाँ पे खाना पीना कंप्लीट हो जाता है। सो बस मैं वही बैठ के यहाँ पे सब्जी वगैरह कट कर रही थी। और मैं भी ना, आदत सी हो जाती है यहाँ पे आने के बाद ना, आपका काम ना एकदम प्रॉपरली होने लगता है, टाइम से होने लगता है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना कि अगर आप जल्दी से नहीं करोगे ना तो फिर आपको करने का मन नहीं करेगा। तो ये है हमारा आंगन, और आंगन में लगा लिया है मैंने पंखा और इंडक्शन को निकाल दिया है मैंने बाहर। इतनी गर्मी हो रही है ना कि किचन में खड़ा होकर खाना बनाने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था। तो बस वही किया मैंने, किचन को ना, इंडक्शन को बाहर कर दिया था और यहीं पे चढ़ा दिया था मैंने। और यहाँ पे ना ऊपर से जो खुले होते हैं ना, थोड़ा छड़ वगैरह से छोड़ा जाता है स्पेस तो है यहाँ पे, और सीढ़ी की तरफ से भी हवा आती है तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बाहर निकाल दी थी। और आलू और बैगन कट किया था मैंने, तो आलू और बैगन की सब्जी बनेगी आज, और दाल पूरी बनेगी। मम्मी कभी भी ना एक जैसा खाना नहीं बनने देती हैं, मतलब हमेशा उनका कुछ ना कुछ अलग ही रहता है। उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से खाना चाहिए होता है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कुछ भी खा सकते नहीं। उनका पूरा ध्यान रहता है कि सभी लोग खाएं, तो एकदम चटनी सलाद बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहिए उनको भी, और सब खाए भी वैसे भी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी और तड़का लगा दिया था मैंने। मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, वैसे भी गर्मी है तो तेल मसाला जितना हम कम खाएं उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और यहाँ की सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना गाइस, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना खेत की होती हैं, मतलब बाहर से नहीं होते हैं, खेत में ही उगाया जाता है और बिना खाद वगैरह के होता है। तो मतलब बिना दवाइयों की सब्जियाँ होती है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मीठा मीठा सा लगता है। और यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं डलता है, तो मतलब हमारा रोज़ का खाना ना प्रसाद ही होता है। वैसे भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तभी खाना खाते हैं। तो बस फटाफट से सब्जी को भून दिया था, पानी डाल दिया, ढक्कन लगा दिया। अब ये 2-3 सीटी लगेगी तो फिर हमारा सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए लगा लेते हैं आटा, मतलब लगे हाथ सब काम कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारे काम का टाइम एकदम फिक्स है। 5 बजे ना आपको चाय बनना ही बनना है। तो बस इसीलिए सब, मतलब हम भी यहाँ पे आते हैं ना तो हमारा काम ना एकदम प्रॉपर टाइम पे होने लग जाता है। इसी माहौल में हम एक्चुअली ढल जाते हैं। तो बस वहाँ पे मैं बैठ के आटा लगा रही थी। और गाइस, पता है यहाँ पे ज़्यादा से काम ना आंगन में ही होता है। जैसे आटा गूंदना हुआ, सब्जी काटना हुआ, तो ये सारा काम आंगन में बैठ के होता है। सिर्फ आपको किचन में खड़े होकर ना खाना बनाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब्जी वगैरह कटिंग सटिंग सब कुछ किचन में ही कर लेते हैं। और यहाँ पे आटा गूंदने के बाद ना मैं आटे को हाफ गूंदती हूँ और उसके बाद इस पर पानी के छींटे मार के ढक के रख देती हूँ। और जब मुझे रोटी या कुछ बनाना होता है ना, तो उसके थोड़ी देर पहले मैं उसको ना गूंद लेती हूँ। इससे आटा बहुत सॉफ्ट होता है और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। और फिर कुछ कपड़े थे तो लाइट नहीं था सुबह में, तो इसीलिए मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो फटाफट से मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए हुए हैं और कपड़े धुल रहे। यहाँ पे एक चीज़ का इतना अच्छा होता है ना, सब कुछ आंगन में ही रखा हुआ था, तो इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। आप कपड़े धो सकते हो, खाना बना सकते हो, सारा काम एक साथ एकदम होते रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ का स्पेस मुझे बहुत पसंद आता है, एक्चुअली मुझे मन भी लगता है यहाँ पे। मुझे ना यहाँ पे शांति इतनी मिलती है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर के पास अगल बगल कोई घर नहीं है, ज़्यादा लोग आने जाने वाले लोग नहीं हैं, शोर शराबे से तो बिल्कुल दूर है ये घर, तो मुझे बहुत पसंद है।
और फिर आ गई थी, कुछ साड़ी रखी थी मेरी नई, और क्योंकि यहाँ पे चूहा बहुत होता है तो कहीं कट वगैरह ना कर दे, तो बस इसी साथ गोदरेज वगैरह में रख दिया था मैंने। और एक दिन मुझे ना अपने गोदरेज को क्लीन करके ही जाना है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ना तो सारा सामान अच्छे से एडजस्ट वगैरह करके ही जाती हूँ, ताकि बिखरा हुआ ना मिले। नेक्स्ट टाइम आए हम ना तो बस बिखरा हुआ सामान ना मिले। नेक्स्ट टाइम आने पे रूम वगैरह फ्रेश रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मम्मी पूरा क्लीन करके रखती है कभी भी हम रूम में आते हैं तो। और फिर यहाँ पे छत पर से लेकर आई थी कपड़े, तो फिर उनको भी समेट के रख दिया। गाइस काम बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा काम होता है ना, आप कहीं भी जाओ, सिर्फ मायके के अलावा आप कहीं भी रहो, काम बहुत ही ज़्यादा होता है। करते रहो, वो काम कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। मतलब आप टोटली कितना भी काम करोगे ना कुछ ऐसा लगेगा ना कि छूट ही गया है। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो मम्मी यहाँ पे दिया जला रही थी और बाबू उनको डिट्टो कॉपी करता है। वो जैसे जैसे करती है ना उनके साथ लगा रहता है और उनको कॉपी करता है। तो यहाँ पे हम आ गए छत पे, और यहाँ पे मम्मी तुलसी माता को आरती दिखाएंगी। पहले इन्होंने ना 1 बाल्टी पानी ला के डाल दिया होता डेली। इनका ना एकदम से टाइम फिक्स है कि कोई भी काम ना एकदम एक ही टाइम पे करती हैं और डेली करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया फिर हम भूल गए, नहीं, इनका सारा काम एकदम एक ही प्रॉपर टाइम पे होता है। बहुत टाइम मैनेजमेंट तो इनका मतलब क्या ही बोल, एकदम गजब है। हम लोग से उतना नहीं फॉलो होता है। और फिर देखो ये है खेत हमारा पीछे का। पिछली बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना कि सब्जियां लगाई गई है, लेकिन वो निकली नहीं थी अभी, और अभी सब्जियां हरी भरी हो गई हैं। और ये रहा हमारा पीछे का एरिया, जो कि गेहूँ लगा हुआ था और गेहूँ की कटाई भी हो चुकी है। पिछली वीडियो में ये छत पे रूम वगैरह भी कुछ भी नहीं बना था, तो यही 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया। तो ये सारी चीज़ें बन गई है, अभी ऊपर से इसको ढकवाना है। तो फिर काम बंद हो गया था, क्योंकि गेट नहीं था ना, तो गेट भी लगाना है और प्रॉपर सारी चीज़ों को अच्छे से बनाना था। और ये देखो सनसेट, गांव का सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। गांव, खेत और सनसेट देखने में बहुत, व्यू इतना अच्छा लगता है ना यहाँ का। और छत पे हवाएं बहुत अच्छी चलती है। सो ये चीज़ें गांव में बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुली जगह पसंद है, और दूसरी चीज़ शांति बहुत पसंद है। तो हमारे घर के चारों तरफ एक भी घर नहीं है, और शोर शराबा तो एकदम ही नहीं है। और हवाएं, जब बारिश होती है या हवा चलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सूर्य भगवान को नमस्कार। उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को, दोनों को प्रणाम जरूर करना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे मैं चौकी पे लेट गई थी और ऊपर का व्यू ले रही थी। ऊपर दिख रहा था मुझे खुला आसमान, उसको एक देखते रहना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मैं एकदम सीधा स्ट्रेट उस पर देखते ही रहती हूँ। और उसके बाद से फिर थोड़ा सा करी मैंने वॉकिंग। छत पे आने के बाद थोड़ी वॉकिंग कर लेती हूँ। और ये जो मैं वॉकिंग कर रही हूँ ना, ये दूसरे साइड से कर रही हूँ। और दूसरे साइड में हमारे घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है, वो इतना लंबा हो चुका है ना, इतना ज़्यादा कि सामने से कुछ दिखता ही नहीं। और एक साइड से ही हमें दिक्कत होती है कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बाकी पीछे के साइड से तो कुछ है ही नहीं, ना ही घर है ना कोई देखने वाला है। तो कंफर्टेबली हम छत पे भी चढ़ जाते हैं। इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हमें नहीं होता है कि कोई देखेगा या क्या करेगा। ऐसे ही है तो मुझे शांति है, नहीं तो पता है फिर हम छत पे भी नहीं निकल सकते हैं। जब बहू अगर हम हैं तो फिर अगर कोई देख लेगा इस तरीके से घूमते हुए तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। तो बस इस तरीके का, इतना तो हमें बहुत रिलीफ है कि छत पे हमें कोई देखता नहीं है। गाइज एकदम प्रॉपर 5 बजे का टाइम हो चुका था और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बना दिया मैंने। अगर मैं नहीं बनाऊँगी ना तो फिर मम्मी बनाने लग जाएंगी, क्योंकि उन लोगों का टाइम फिक्स है। वो किसी के 4 दिन आने या 5 दिन आने से ना उनका टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो बस मैंने फटाफट से बना दिया था चाय, और चाय के बिना तो है मैं ही नहीं रह पाऊँगी, मुझे ही चाय चाहिए होता है। तो बस बना लिया मैंने चाय और फिर सबको जा रही हूँ अभी देने के लिए। सभी लोग बाहर ही बैठे हैं, और बाहर भी हमने ना स्टैंड फैन वगैरह लगा लिया है। तो चाय वगैरह पीने के बाद रात हो गई थी, क्योंकि हम बाहर रखा हुआ था गेट, तो हम बाहर तो आ नहीं सकते देखने के लिए। तो रात का इंतज़ार कर रहे थे कि जब रात हो तब हम बाहर निकलेंगे, ताकि कोई हमें ना देखे। तो ये हमारा मेन गेट बन के आया है। अब आगे का व्यू बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से ना घर को बाउंड्री दी गई है और सभी जगह गेट लगेगा अब, तो बहुत बड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश फ्रेश दिखने लगेगा। तो ये रहा हमारा गेट बन के आ गया। डिज़ाइन इसका बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब सिंपल था, सोवर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरीके का गेट गांव में लगाना भी चाहिए, क्योंकि कुछ दिखे नहीं, अगर हम अंदर भी बैठे हैं ना तो बाहर से हमें कोई देखे ना। सो गाइज पूड़ी वगैरह मैंने ना बना लिया था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब मन ना चिड़चिड़ा सा हो जा रहा था, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। छत पे ही एक अच्छा लग रहा था, बाकी नीचे तो एकदम बैठने को जी नहीं कर रहा था।
और ये है हमारा मिनी कूलर। ये देखने में छोटा है बट कमाल बहुत करता है, अच्छा देता है, हवा बहुत ठंडा देता है। सो मैं यहाँ पे गेस्ट रूम का बेड लगा रही थी। यह है हमारा गेस्ट रूम, इसमें बहुत सारे लोग मतलब जो आते हैं वो यहीं पे बैठते हैं। तो बेड को क्लीन कर लिया। बाबू इतना बेड गंदा कर दे रहा है ना, जहाँ से आ रहा है जैसे मन कर रहा है वैसे बैठ जा रहा है, धूल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसको क्या ही पता चल रहा है। तो बस मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही थी अपना। सो गाइज़ यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी। सबको खाना पीना मैंने खिला दिया हुआ था, सभी लोग खाना पीना खा चुके हैं और अब मुझे सिर्फ किचन क्लीन करना बाकी है। तो जा रही हूँ अब किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बिना किचन क्लीन किए हम नहीं सो सकते हैं। एक एक बर्तन, चकला, तवा, बेलन, मतलब सब कुछ धो के ही हम सोते हैं, गैस वगैरह सब कुछ क्लीन करके। सो गाइज खाना पीना हो गया है, गैस वगैरह साफ़ कर दी हूँ, बेड वगैरह सब लगा दिया है मैंने, सबका खाना पीना हो गया है। खाना में दाल पूड़ी सब्जी यही सब बना था। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब क्या ही बताऊँ, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी। अब जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश होंगी और फ्रेश वगैरह होने के बाद अब जाएंगे सोने के लिए। नींद भी नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, कितनी जल्दी नींद भी नहीं आने वाली है, बट फिर भी जा रहे एक बार फ्रेश होएंगे और उसके बाद अब सोने के लिए जाएंगे। सो गाइज क्या पहने हो? चलो ठीक है। सो गाइज वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ।